तो जब फेलियर हाँ, होता था तो आपको क्या मोटिवेट करता था कि यार कोई बात नहीं, इस बार नहीं तो अगली बार सही, इस बार नहीं तो अगली बार सही? क्या क्या चीजें आपके लिए मोटिवेशन का काम करती थी दोस्त? जो रिएक्शन था वो मतलब प्राइसलेस है एक तरह के, बोल सकते हैं। इसी मोमेंट के लिए ही हम एस्पिरेंट्स प्रिपेयर होते हैं। मतलब 3 साल 2.5 साल जो प्रिपेयर हो रहे थे, जो भी एस्पिरेंट, इसी मोमेंट का तो वेट कर रहे हैं वो सब। कि जैसे आपने कहा आपका क्वांट स्कोरिंग सब्जेक्ट है, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स ना कहते हैं क्वांट में अर्थमेटिक नहीं आ रहा, कितना भी कर लें अर्थमेटिक नहीं आ रहा। तो उन बच्चों के लिए क्या सजेशन दोगे आप, शक्ति? हेलो शक्ति, हाउ आर यू? फर्स्ट ऑफ ऑल वेरी वेरी कॉन्ग्रेचुलेशन। जी सर, थैंक यू सर। तो सबसे पहले शक्ति, एक बात बताइएगा कि आप कहाँ से हैं, आपका नाम क्या है, आपकी फैमिली में कौन कौन लोग हैं? एक बार एक छोटा सा शॉर्ट इंट्रो अपने बारे में दीजिए। सर, मेरा नाम ओम शक्ति है। मैं उड़ीसा से बिलोंग करता हूँ और मैं मैथमेटिक्स ऑनर्स में ग्रेजुएशन किया है अपना बरहमपुर यूनिवर्सिटी में। और ग्रेजुएशन को ख़त्म होते हुए मुझे 3 साल हो गया है अभी। 2.5 साल से लगभग 3 साल से मैं बैंकिंग कॉम्पिटिटिव को तैयारी कर रहा हूँ। और मतलब पहले से तो बहुत सारे प्रीलिम्स क्लियर हो गए थे अभी। और बट बहुत सारे ऐसे आज तक 3 साल तक बहुत सारे ऐसे मेंस में निकल गया था। कहीं कहीं तो अभी रिसेंटली आरआरबी पीओ में मेरा वो जो फाइनल कट ऑफ है, ओवरऑल कट ऑफ है, वो भी क्लियर हो गया था सर। तो जो सेक्शनल कट ऑफ रहता था कंप्यूटर का, वो रह गया था, सेक्शनल क्लियर नहीं हुआ था। तो बहुत सारे ऐसे फेलियर्स देखे हैं लाइफ में। और फाइनली इसका सिलेक्शन हो गया। ठीक लग रहा है अभी। तो काफी। मैं मुझे प्राइवेट को स्विच करना था, मतलब एक मजबूरी थी उस टाइप की। तो मतलब वो सब रहता है। 2 साल 3 साल हो गया है, 2.5 साल हो गया है। तो अभी आप कहीं पर जॉब कर रहे हैं शक्ति? नहीं 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 सर। अच्छा। तो कैसा लग रहा है, मतलब आपका फाइनली अब आप एक सरकारी बाबू हो चुके हैं, एक एसबीआई के में आपका सिलेक्शन हो चुका है। कैसी फीलिंग रही? और सबसे पहले सिलेक्शन जब आपने रिजल्ट देखा तो कौन था साथ में, सबसे पहले किसको बताया, बताना एक बार। हाथ में कोई नहीं था सर, लेकिन मैं जब मेरा रिजल्ट आउट हुआ, यूट्यूब को देखा, एसबीआई रिजल्ट आउट ऐसा देखा है, कोई कई सारे वीडियोस देखे ऐसे। और मैंने जाके चेक किया वेबसाइट पे। जो रिएक्शन था वो मतलब प्राइसलेस है एक तरह के, बोल सकते हैं। और पेरेंट्स को बताना, फैमिली के साथ शेयर करना ये रिजल्ट, तो एक अलग ही, इसी मोमेंट के लिए ही हम एस्पिरेंट्स प्रिपेयर होते हैं। मतलब 3 साल 2.5 साल जो प्रिपेयर हो रहे थे, जो भी एस्पिरेंट, इसी मोमेंट का तो वेट कर रहे हैं वो सब। सही बात है। तो फाइनली सबसे पहले आपने किसको बताया घर पे? मेरे पेरेंट्स को। अच्छा। तो क्या रहा मम्मी पापा का रिएक्शन, क्या रहा? मुझे सर एक्चुअली ऐसा लगता है ये जो रिजल्ट है ये सिर्फ एक बाय प्रोडक्ट है मेरा। मतलब इसके पीछे जो जर्नी है ये सब पेरेंट्स का ही है। मतलब जो लोग भी, मैं सिर्फ एक, नाम मेरा है, रोल नंबर मेरा है, लेकिन सिलेक्शन का जो क्रेडिट होना चाहिए वो पेरेंट्स को ही जाना चाहिए। मतलब बहुत सारे लोग ऐसे होंगे अ, हर एक एस्पिरेंट के लाइफ में डिजर्विंग है सक्सेस के, मतलब क्रेडिट उनको ही जाना चाहिए। वेरी वेरी कॉन्ग्रेचुलेशन टू योर पेरेंट्स टू हैव अ चाइल्ड, हैव अ सन लाइक हिम। बहुत प्यारी बात इसने बोली कि राम मेरा है, रोल नंबर मेरा है, लेकिन क्रेडिट जो है पेरेंट्स का है। और ये चीज़ बहुत अच्छी लगी सुनने में भी, और इससे बहुत कुछ सीखना चाहिए कि कामयाब होने के बाद हमें उनका ज़रूर शुक्रिया अदा करना चाहिए जिनकी बदौलत हम कामयाब हुए हैं। ठीक है। तो अब जैसा कि आपने बताया कि मतलब यू आर मैथ्स ऑनर्स, आपने ग्रेजुएशन किया हुआ है, तो एक बात बताइएगा शक्ति, वाई बैंकिंग? बैंकिंग के अलावा बहुत सारे ऑप्शन थे आपके पास। ग्रेजुएशन के सेकेंड ईयर से ही मैं इसके लिए ट्राई कर रहा था सर। मतलब कॉम्पिटिटिव के लाइन में ही था। मैंने कोचिंग भी ज्वाइन किया था ऑफलाइन। वो कुछ खास लगा नहीं मुझे। और बैंकिंग पता नहीं क्यों ऐसे, मतलब सेकेंड ईयर से ही था मेरा। मतलब अच्छा लगता था। उनका बैकग्राउंड, ऑर्गेनाइजेशन वाइज, सैलरी वाइज, और बाकी कैरियर ग्रोथ वाइज, बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं मुझे।
बाकी ऑर्गेनाइजेशन से तो अच्छा ही लगता था, और मेरे फैमिली से भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बैंकिंग, ये सब एसबीआई, आईबीपीएस, आरआरबी, ये सब एग्जाम को के लिए ट्राई करते हैं, और कई लोगों का सिलेक्शन भी हुआ है। तो ऐसा बहुत सारे फैक्टर्स हैं, और पर्सनली भी अच्छा लगता है ऑर्गेनाइजेशन। ओके। सो और बताइए, कैसा रहा ये तैयारी का सफर? जब जब आपको फेलियर फील होता था, जैसा आपने बताया कि अभी पीओ के बहुत सारे मेंस आप भी आपने दिए, तो जब फेलियर होता था तो आपको क्या मोटिवेट करता था कि यार कोई बात नहीं, इस बार नहीं तो अगली बार सही, इस बार नहीं तो अगली बार सही? क्या क्या चीजें आपके लिए मोटिवेशन का काम करती थी दोस्त? सर, जब रिजल्ट आता है ना, वो रिजल्ट को देख के पता चल जाता है कि ये मतलब कहाँ स्टैंड करता हूँ मैं, वो मतलब कहाँ पे रॉन्ग हो रहा है, चीजें गलत हो रही है कहाँ पे, वो और किस चीजों पे काम करना चाहिए मुझे। मुझे सर पहले करंट अफेयर और इंग्लिश में बहुत ज्यादा तकलीफ होती थी पहले, जब मैं फर्स्ट प्रीलिम्स दिया था 2 साल पहले। और बाद में करंट अफेयर को सोर्स मुझे ठीक से पता नहीं था, और इंग्लिश का भी मॉक टेस्ट लगाना, और सही सही जगह से मॉक टेस्ट लगाना, और ऐसे बहुत सारे चीजें हैं जो मुझे एक्सपीरियंस के साथ ही पता चलता है। और अगर मैं नोटिस करता हूँ तो पहले साल से 2 साल तक जो मैं नोटिस करता हूँ, तो हर एक एग्जाम में मुझे कुछ ना कुछ इम्प्रूवमेंट तो दिखता ही है। वो करंट अफेयर में हो, वो एग्जाम के मैथ रीजनिंग कोई भी, और मेरा स्ट्रॉन्ग पॉइंट मैथ रीजनिंग है, लेकिन करंट अफेयर, इंग्लिश, ये दोनों से सिलेक्शन होता है, मार्क स्कोरिंग चैप्टर है ये दोनों। तो करंट अफेयर का अच्छा सोर्स, एक गुड सोर्स होना चाहिए करंट अफेयर का। तो वो मैंने ठीक किया ये। और बाकी ये इस साल जो 3 4 5 एग्जाम दिया है मैंने मेंस का, वो सब में मेरा करंट अफेयर और इंग्लिश अच्छा गया है, अटेम्प्ट अच्छा गया है, पहले साल से, दूसरे साल से। तो गलत कहाँ हो रहा है, चीजें गलत कहाँ हो रही है, वो नोटिस करना चाहिए, सिलेक्शन हो क्यों नहीं रहा है, ये सब। अच्छा, आप कितने मॉक देते थे शक्ति पर एग्जाम में, अगर हम बात करें तो एग्जाम से पहले कितने मॉक दे चुके हैं अभी तक आप टोटल? सर, मैं प्रीलिम्स मतलब कोई मॉक टेस्ट ऐसा पेड बैच कोई नहीं लिया, कुछ भी नहीं लिया था, और पेड एग्जाम भी, मॉक टेस्ट ये भी कुछ भी नहीं लिया था। मैंने सिर्फ एक लाइव टेस्ट होता है सर को, बहुत सारे वेबसाइट्स में लाइव टेस्ट होता है, तो वो लाइव टेस्ट अटेंड करता था, प्रीलिम्स के लिए भी, मेंस के लिए भी। और बाकी जो फ्री टेस्ट होते हैं, वो जो डेमो टेस्ट होते हैं बहुत सारे एग्जाम का, वो दिया था। पहले साल, दूसरे साल वो पेड दिया था, मैंने लिया था। लेकिन इस साल मैंने कुछ भी पेड नहीं लिया था। मतलब उतना नहीं लगता था मुझे प्रीलिम्स के लिए ज्यादा फोकस नहीं डालना चाहिए, मतलब प्रीलिम्स मेरा तो क्लियर ही है, उसके लिए एफर्ट नहीं देना चाहिए। मुझे लगता था 2 साल से जो नहीं हो रहा था मेरा, वो वो मेंस मेरा था। करंट अफेयर के लिए ही नहीं हो रहा था, करंट अफेयर और इंग्लिश के लिए मोस्टली। ओके। वो सबको दिया था, और मैंने बहुत सारे बुक्स ऐसे लिए होंगे, और ऐसे कर करके दिया था, लेकिन कुछ पेड बैच नहीं लिया था। ओके। तो एक बात बताना कि करंट अफेयर जो है, हमें प्री के साथ पढ़ना चाहिए या फिर मेंस, जब प्री हमारा क्वालिफाई हो जाए, रिजल्ट आ जाए, तब हमें पढ़ना चाहिए? बहुत सारे बच्चों का ये डाउट रहता है। प्रीलिम्स के साथ ही पढ़ना चाहिए, मतलब नोटिफिकेशन आने से पहले ही पढ़ना चाहिए एक्चुअली। मतलब हमें हमारा मतलब जिस दिन से आपने सोच लिया आपको बैंकिंग की तैयारी करनी है, आपको करंट अफेयर पढ़ना स्टार्ट कर देना चाहिए, राइट? मेंस एग्जाम जब है, वहां से 5 6 महीने पहले वो करंट अफेयर स्टार्ट होना चाहिए। मतलब लगभग 6 7 महीने महीने का करंट अफेयर तो आता ही है एग्जाम में। तो वो सबको देख के 6 महीने से ले, मतलब जितना पहले से आप स्टार्ट करोगे उतना इजी रहेगा अपने लिए। मेंस जब आएगा, रिवीजन के लिए भी बहुत सारा टाइम लगना होगा, करंट अफेयर के लिए, तो वो सब टाइम लगता है। तो पहले से ही करना चाहिए, प्रीलिम्स से पहले ही करना चाहिए, नोटिफिकेशन तक भी वेट नहीं करना चाहिए ओके। मेरे हिसाब। थैंक यू सो मच। एक चीज और बताइएगा कि जैसे आपने कहा आपका क्वांट स्कोरिंग सब्जेक्ट है, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स ना कहते हैं क्वांट में अर्थमेटिक नहीं आ रहा, कितना भी कर लें अर्थमेटिक नहीं आ रहा, तो उन बच्चों के लिए क्या सजेशन दोगे आप शक्ति? एग्जाम में मुझे लगता है सर बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस होंगे जो छोड़ने के लिए ही दिया गया होगा पेपर में। तो वो कौन सा वाला करना है, कौन सा वाला छोड़ना है, और ये कैलकुलेट करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कौन सा वाला नहीं करना है वो जानना बहुत इंपॉर्टेंट है।
और बाकी रहता है डेली प्रैक्टिस, डेली मॉक टेस्ट लगाना, बहुत सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना। लेकिन ऐसा मतलब छोड़ना नहीं चाहिए, मतलब छोड़ने से नहीं होगा। छोड़ने एरिथमेटिक के बिना तो क्लियर नहीं हो सकता है। अर्थमेटिक के बिना क्लियर नहीं होगा, अर्थमेटिक जरूरी है। ठीक है ना? तो हमेशा यही मैं बच्चों से कहता हूँ कि अर्थमेटिक तुमको हो सकता है टाइम लगे, बट एक बार अगर आपके कंसेप्ट क्लियर हो गए तो अर्थमेटिक के डेफिनेटली आप क्वेश्चंस कर पाएंगे। कोई भी। ठीक है। तो शक्ति, बस आपसे दो लाइनें मैं कहूंगा, कुछ मोटिवेशन दे दीजिए अपने जूनियर्स के लिए कि वो कैसे तैयारी करें, और जैसे आप सिलेक्ट हुए हैं उसी तरह सिलेक्शन वाली पीडीएफ में अपना भी नाम देख पाए नेक्स्ट ईयर। कुछ सजेशन दीजिएगा इन्हें। पहली बात तो मैं ये कहना चाहूंगा कि जो भी फेलियर्स होते हैं वो फेलियर्स को संभालने के लिए एक कैपेसिटी होना चाहिए अपने अंदर, जो भी एग्जाम का। और बाकी मॉक टेस्ट देना चाहिए। मॉक टेस्ट से पता चलता है कि गलत चीजें कहाँ पे हो रही है, तो वो नोटिस करके वो चीजों को ठीक करना है हमें। क्योंकि अगले साल वही होने वाला है, मतलब एग्जाम का पैटर्न तो सेम होता ही है, मतलब लगभग सेम ही होता है। तो वो गलत कहाँ हो रहा है और ठीक कहाँ करना है, और मेरा मतलब कहाँ गलती हो रही है। अभी जो मैंने कहा कंप्यूटर का सेक्शनल क्लियर नहीं हुआ था, तो अगले साल मैं ये ट्राई करूंगा कि कंप्यूटर का सेक्शनल कैसे क्लियर होगा, साथ ही साथ ओवरऑल भी अच्छा मार्क से क्लियर होगा। तो ये चीजें गलत कहाँ हो रही है ये नोटिस करना चाहिए और उस पर काम करना चाहिए। और ओके। कोई भी ऐसा चैप्टर, कोई भी ऐसा सब्जेक्ट छोड़ना नहीं चाहिए मेरे हिसाब से। ओके, थैंक यू सो मच शक्ति, मेरे साथ जुड़ने के लिए। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। जल्दी हम लोग एक सिलेक्शन पार्टी ऑर्गेनाइज करेंगे, उसमें मुलाकात होगी हमारी। थैंक यू खुश सर। रहिए, खूब सारी जीवन में तरक्की करिए। बाय बाय। टेक केयर। थैंक यू सर। थैंक यू। थैंक यू।